न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमने बात की कुछ पार्टिकल्स की, मीजॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स इत्यादि की। अब इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है इसकी ओर हम बढ़ते हैं। जैसे कुछ नाभिक होते हैं, उनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है, जो अनुपात है होता है, वो अधिक होता है और वो क्या करते हैं कि इस रेशियो को कम करने की कोशिश करते हैं। और ये कम किस पद्धति से हो सकता है? जब एमिशंस हों, डिफरेंट टाइप के एमिशंस हों, तब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो रेशियो है वो कम हो सकता है या उसकी संभावना हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीटा एमिशंस की। ऐसे तत्व जो बीटा पार्टिकल्स को एमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, जिससे उसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक का घट जाता है और वो एक स्थायित्व वाले जो कर्व है या उसकी तरफ पहुंचते हैं या स्थायी हो जाते हैं। बीटा पार्टिकल्स के उत्सर्जन के लिए न्यूट्रॉन्स क्या होता है, वो प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इस प्रोसेस में जो मास नंबर है न्यूक्लियाई का वो समान रहता है, परंतु जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से बढ़ जाता है। यानी कि जो परमाणु संख्या है वो 1 से बढ़ जाती है और मास नंबर जो है उस पर्टिकुलर न्यूक्लियाइड का वो समान रहता है। यहाँ देखिए दर्शाया गया है, न्यूट्रॉन 0,1 क्या दे रहा है, P+, यानी कि बीटा एमिशन है प्लस इलेक्ट्रॉन। और जो X है आप देखिए A और Z जो हमने लिखा है मास नंबर और उसको इंडिकेट कर रहा है एटॉमिक नंबर को, वो बीटा एमिशन के पश्चात क्या देगा, Z और Y एक्चुअली पार्टिकल देगा एमिशन। तो इसको बैलेंस करने के लिए न्यूट्रिनो उपयोग में लाया जाता है। यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो 1 के लगभग है तो सिंगल बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन होगा और वो एक स्टेबल, एक स्थायी न्यूक्लियाइड बनाएगा। यहाँ पे कार्बन का उदाहरण ले लेते हैं। देखिए बीटा पार्टिकल एमिशन हो रहा है और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है और न्यूट्रिनो का इसमें पूर्ण योगदान है। यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 के बराबर होता है, इफ इट इज इक्वल टू 1, तो नॉट अ सिंगल बीटा पार्टिकल इज एमिटेड। एक भी बीटा पार्टिकल एमिट नहीं होगा यदि n/p का जो रेशियो है वो 1 होगा। तो पर क्या होगा कि सीरीज ऑफ बीटा एमिशन उसके अंदर हमें दिखाई देगा, सीरीज ऑफ बीटा एमिशन, जिससे वो बाद में स्थायी हो जाएगा। जैसे देखिए आप यहाँ पे बेरियम है, बेरियम बीटा एमिशन होकर के लैंथेनम, लैंथेनम फिर बीटा एमिशन होकर के सीरियम, तो ये सीरीज ऑफ बीटा एमिशन होगा। दूसरा है न्यूट्रॉन एमिशन। अभी हम बीटा एमिशन की बात कर रहे थे, अब न्यूट्रॉन एमिशन की। दूसरा जो मेथड है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो को कम करने का वो है न्यूट्रॉन्स का उत्सर्जन। परंतु ये बहुत कॉमन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस से और इन्हें हमें हटाने के लिए या तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये केवल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस में ही संभव हो पाता है। ये इस एग्जाम्पल के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। देखिए न्यूट्रॉन एमिशन हुआ है तो जो A का मान है A-1 हो गया है जब वो XY में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ देखिए क्रिप्टन का एग्जाम्पल है, क्रिप्टन, रुबिडियम और फिर स्ट्रोंशियम में परिवर्तन हो रहा है। अब हम बात करेंगे पॉजिट्रॉन एमिशन की। जब भी एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो एक पॉजिट्रॉन या हम जिसको कहते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है।
और साथ साथ एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होता है, उत्सर्जित होता है उस पर्टिकुलर उसके स्पिन को, उसके चक्रण को बैलेंस करने के लिए। देखिए यहाँ पे प्रोटॉन और कन्वर्ट हुआ है न्यूट्रॉन में, पॉजिट्रॉन का एमिशन हुआ है और एक एंटी न्यूट्रिनो भी साथ में हमें प्राप्त हुआ है। नियॉन के एग्जाम्पल से आप देखिए, नियॉन फ्लोरीन में कन्वर्ट हो गया है, एंटी न्यूट्रिनो और साथ साथ पॉजिट्रॉन का एमिशन। फिर है प्रोटॉन एमिशन। ये दूसरा एक मेथड है जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रेशियो को बढ़ाने का काम करता है। ये कॉमन नहीं है, वही कारण है क्योंकि इसमें भी बहुत अधिक ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ये चैप्टर समाप्त करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, बहुत सारे एमिशंस, बहुत सारे पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पार्टिकल्स जो है न्यूक्लियर पार्टिकल्स, उनके विषय में हमने चर्चा की। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।